घर गृहस्थी और उसकी जिम्मेदारी ये एक अक्लमंद औरत होने की निशानी है। अगर ये काम हम सही से सर अंजाम नहीं देंगे ना तो इस माशरे में हम एक पुअर औरत कहलाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसे हैं मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो जी आज आई थी हमारे घर बारिश। मैं आपको सच बताऊं तो जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं शदीद गर्मी है, मौसम टोटली ख़राब हो जाता है, लेकिन बारिश नहीं आती है। इतनी शदीद वाली धूप मेरे सहन में आती है। तो बारिश के बाद कुछ ये हालात थे घर के। मैंने कहा चले जी सबसे पहले इसको समेट दें, क्योंकि बारिश अभी रुक चुकी थी लेकिन बादल स्टिल अभी भी खड़े थे। तो मैंने कहा ये बादल अभी दोबारा बरसेंगे, इससे पहले कि ज्यादा गंद मच जाए तो पहले इस गंद को समेट लिया जाए, क्योंकि ये भी हम लोगों के सर पे डिपेंड होता है ना, वरना ये नालियां बंद हो जाएंगी। और अगर नालियां बंद होगी तो ये हम मिडिल क्लास फैमिलीज की ये जो प्रॉब्लम है ना 80% जो है ना मजीद बढ़ जाती है, और फिर हमें और एक छोटी सी गलती की वजह से हमें इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। खैर जी मैंने करनी यहाँ से स्टार्ट कर दी थी अपनी सफाई। तो मैंने कहा चले सबसे पहले दे देते हैं झाड़ू। मैं 2 तरह के झाड़ू लेके आई थी। मैंने कहा जहाँ खुश्क होगा एरिया वहाँ पे मैं दूसरी झाड़ू यूज करूंगी, और जहाँ गीला होगा तो वहाँ मैं बांस वाली झाड़ू यूज कर लूंगी। अच्छा आजकल जो डंडे वाली झाड़ू आजकल बहुत ज्यादा फैशन में आई हुई है, समझे ट्रेंडी है बहुत ज्यादा। तो वो आजकल हर किसी के घर है, पूरी स्टिक लगी हुई है पीछे, और उससे झाड़ू देना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, झुका भी नहीं जाता। तो मैंने कहा चले वो भी अनकरीब लेकर आऊंगी। फिलहाल जो झाड़ू अवेल थी तो मैंने उससे पत्ते वगैरह समेट लिए। यार हमारा दरख्त बहुत ज्यादा गंद कर रहा होता है, तो हमें टाइम टू टाइम ये सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि यही पत्ते आगे जाके फंस जाने थे नाली में और बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा यहाँ पर एक हमारा पुराना वॉशरूम है जिसे इस वक्त हमने कबाड़ खाना ही बना रखा है। उसके अंदर सारा एक्स्ट्रा सामान है घर का, और उसके अलावा डस्टबिन भी वहीं पे रखी हुई है। मैंने एक वक्त था जब इस तरह का मौसम होता था तो आपकी बहन बहुत ज्यादा खुश होती थी, हैप्पी होती थी, क्योंकि जब मैं जॉब करती होती थी ना मैं तो बहुत ज्यादा हवाओं के अंदर होती थी, क्योंकि जब मौसम अच्छा होता था ना सर को मेरी सारी कुलीग्स को पता होता था मिस सिद्रा का मूड बहुत अच्छा होना है, इन्होंने क्लास छोड़ के बाहर आके पहले मौसम को देखना है। तो भाई मुझे बहुत मतलब मजा आता था, मैं फुल इंजॉय करती थी। घर पे भी छत पे चली जाती थी सिस्टर्स के साथ चाय पीना, कॉफी इंजॉय करना। और आज आपकी बहन कामों में लगी है घर के तो लाइफ चेंज होती रहती है, लाइफ के जो फेसेस हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, आप पे जिम्मेदारियां चेंज होती रहती हैं। कभी आप कुछ लाइफ में कर रहे होते हो और नेक्स्ट टाइम आप कुछ और कर रहे होते हो। तो सेम यही सिचुएशन मेरे साथ है। जब मैं लाइफ को एंजॉय करती थी अब मेरे पर काफी जिम्मेदारियां आ गई हैं। यार अब मेरे पर ये जिम्मेदारियां थी कि मैं जल्द से जल्द घर को समेटूं, जितना काम मेरा पड़ा है वो समेट लूं, क्योंकि बारिश टोटली रुक चुकी थी। तो फिर मैंने कहा इससे पहले कि बारिश दोबारा स्टार्ट हो जो मेरा काम पड़ा का पड़ा ही रह जाए, क्योंकि आपको पता है घर खुला है और कमरा मेरे पास एक है, तो मैं बच्चों को लेकर अंदर बैठ जाती हूँ। तूफानी बारिश थी, इमेजिन करें तूफानी बारिश थी आज ना, फुल बिजली के साथ। हमने जो नाश्ते के बर्तन थे ना वो भी एयर कूलर पर रखे हुए थे, जहाँ से मैं उठा के लेकर आई हूँ। बस मैंने जल्दी बर्तनों को भिगोना शुरू किया। एक्स्ट्रा सामान जो किचन में पड़ा था उन्हें अपनी अपनी जगह पर समेटना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर हम इन सामान को रखा ही रहने देंगे ना तो किचन और ज्यादा मैसी लगेगा और देखने में बहुत बुरा लगेगा। ये वो हैबिट्स हैं जिससे आपके काम बहुत ज्यादा इजीली हो जाते हैं, आसानी से आप समेटते जाएं, और आपकी हैबिट्स जो है ना वो आपकी एक्चुअल लाइफ में जो है वो आदत बन जाती है। आज मुझे ये फिक्र थी कि मैं जल्द से जल्द सारे काम समेट लूं, बारिश रुक चुकी है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब मैं इस मौसम को खूब इंजॉय करती थी आपकी बहन सिद्रा। लेकिन अब जिम्मेदारियों का बर्डन मेरे सर के ऊपर है, अगर ये जिम्मेदारियां अगर मैंने अब ना उठाई ना तो ससुराल में तो बदनामी होनी है। तो वो बदनामी मेके तक चली जाएगी, और मेके तक जाएगी तो माँ बाप के नाम ही हमारे ना रोशन करने के बजाय डाउन होते रहेंगे कि भाई हाँ जी हमने तो कोई चांद ही चढ़ा दिया। जरा सी एक लड़की की गलती होती है ना वो ऐसे उछालते ना ससुराल में कि वो क्या ही बात, जैसे उनकी बेटियों ने कभी कोई गलती नहीं की। खैर कोई बात नहीं जी, ये तो हमारे छोटे छोटे दुख हैं जो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं कुछ ना कुछ बातें शेयर करती रहती हूँ ससुराल से रिलेटेड। यहाँ पर ना काफी सारा सामान भी आया हुआ था जो मैंने रिफिल करना था, जिसमें चीनी काफी दिनों से आई हुई थी तो ये भी रखी हुई थी। मैं कहा चल जल्दी रिफिल कर लेते हैं। उसके अलावा पत्ती का पैकेट मैंने खोलकर मैं पैकेट में यूज किए जा रही थी। मेरा ये था कि मैंने ये बॉक्स में ना डालनी है। बस बच्चों के साथ ना लाइफ इतनी बिजी हो गई है ना मेरी बहुत ज्यादा कि मुझे व्लॉग बनाने का शूट करने का टाइम नहीं मिलता। हालांकि डेली बेसिस पे सारे काम कर रही होती हूँ, लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है, बिजी गुजर रही है, टोटली बिजी। बट बच्चों के साथ शेड्यूल निकालना, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। बस यही है, इंशाल्लाह अब रेगुलर जब होंगी ना तो मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी बनानी शुरू करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरह मैंने अपना टाइम मैनेज किया है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सिस्टर ने जब से चैनल स्टार्ट किया है तो मैं रेगुलर हो ही नहीं रही। आप यकीन करें ये वाला साल मेरे बहुत सख्तियों का साल गुजरा, बहुत परेशानियों को मैंने फेस किया इस साल के अंदर, और ये मेरा तीसरा चैनल है। आपको बताऊं तीसरा चैनल है मेरा ये, जो मैं अभी तक सक्सेसफुल कर ही नहीं सकी हूँ। ठीक है ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके, लाइफ है, लाइफ के साथ अप डाउन होते रहते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जब चाहा होगा ना तरक्की लिखी होगी नसीब में तो तरक्की तभी मिलनी है, उससे पहले कभी नहीं मिलती। बट इंशाल्लाह रेगुलर होने की कोशिश करूंगी। तो फिर मैंने कहा जल्दी आटा भी साथ साथ गूंद लेते हैं यार, वो हैबिट्स अप्लाई करें किचन में खड़े होकर जो मल्टीपर्पज काम कर सके। काम के साथ साथ दूसरा काम भी मैंने स्टार्ट कर लिया, जल्दी से मैंने रिफिल कर लिया जितना भी सामान करना
करना था मेस का, तो मैंने इस महीने मंथली मेस नहीं मंगवाया एक साथ, तो बस मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा ही मंगवा लेती हूँ जो ज़रूरत है। तो यहाँ पर बस मैं उसके बाद कमरे में आ गई थी, किचन का काफ़ी सारा सामान मैंने समेट लिया था। उसके बाद मैंने कहा जल्दी जल्दी कमरे के बिस्तर वगैरह सेट कर लें। अच्छा, मैं एक ही मेरे पर रूम है ना, तो उसमें ही सोना, उसमें ही बैठना और उसमें ही मेहमानों ने आना है, तो बस इसलिए मैंने उसको ही ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। मैंने कहा साफ कर लूँ उससे पहले कि कोई आ जाए। मौसम फिलहाल रुक चुका है, बारिश रुक चुकी है, मौसम थम चुका है। जितने भी ब्लैंकेट वगैरह होते हैं मैं इस तरह चारपाई के ऊपर रखकर उसको अच्छी तरह मतलब तैग कर लगाती हूँ और उसके ऊपर एक चादर ढक देती हूँ ताकि वो बुरा भी ना लगे देखने में। तो यार मेरे पास कोई सोफे वगैरह नहीं है, इतना कोई हाई फाई मेरे पास घर भी नहीं है, इतना हाई फाई मटेरियल भी नहीं है जो मैं आप लोगों को दिखाऊं और बहुत ज़्यादा बड़ी मोटिवेशनल वीडियो बना लूँ। तो एक आम सी ज़िंदगी है, सादा सी ज़िंदगी है, सादा सी रूटीन आप लोगों से शेयर करती हूँ और अपनी सादा बातें शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। और यार मुझे ना पहले बहुत अच्छे कमेंट आते थे, जब से मेरी वीडियो से व्यूज़ डाउन हुए ना तो कमेंट्स आना ही बंद हो गए। मेरी एक दो बहनें जो रेगुलर कमेंट्स करती हैं, अदरवाइज कमेंट्स आना ही बंद हो गए और व्यूज़ तो बहुत डाउन हो गए जस्ट बिकॉज मैं रेगुलर नहीं हूँ यूट्यूब पे, इसी वजह से। अच्छा, मेरा बेड ना और ही तरह का है, मीन्स के जो आम बेड होते हैं ना उसके साइड पे इस तरह के मतलब स्पेस नहीं दी होती है, बस उनके ये जो होता है ना मैट्रेस आराम से डालो और आराम से ही चादर चढ़ जाती है। लेकिन मेरे मैट्रेस वाली जगह पर थोड़ी थोड़ी जो मतलब जगह है ना वो ऊपर उठी हुई है, जो हमने ये मतलब लकड़ी का काम करवाया ना, लकड़ी की थोड़ी सी दीवार खड़ी कर रखी है जिसके अंदर मैट्रेस फिट हो जाता है। तो बस फिर उसके बाद मुझे इसी तरह ही चादर इसकी चढ़ानी पड़ती है। जिस तरह आप देख रहे हैं मेरे पास एक ही चादर है, जब से आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर एक ही चादर देख रहे होंगे, तो एक ही चादर फिलहाल मेरे पास है, बेडशीट है, जिसको मैं वॉश करके दोबारा चढ़ा देती हूँ। कोई बात नहीं, ले लूँगी एक दो और, फिलहाल एक ही है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि ये एक्चुअल बेस पर रियलिटी बेस पर जो व्लॉग्स होते हैं ना उसके अंदर फजूल झूठ बोलना और ये सब कुछ बनावटी दिखाना तो ये तो बेवकूफ़ी है। जी, जितनी अच्छी हम घरदारी लेकर चल सकते हैं, हम लड़कियां ये चाहते हैं कि हम लेकर चल सके, लेकिन किसी को नजर आती हैं हम में अच्छी बातें और किसी को नहीं नजर आती हैं। स्पेशली ससुरालियों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप में कीड़े ही निकाल रहे होते हैं, तो उनके कीड़ों को आपने इग्नोर करते हुए अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से स्पेंड करना है, अपने घर को सही से मैनेज करके चलना है। आपको जरूरत ही नहीं किसी की आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, आप अपने रूल्स बनाएं, अपनी रेगुलेशन को फॉलो करें और अपनी लाइफ को बहुत ईजिली अच्छी तरीके से आप लेकर चल सकते हैं, बट ऑन योर ओन वे। ठीक है जी, अपनी तरीके से ही लेकर चलें, किसी और के तरीके से मत लेकर चलें अपनी लाइफ को। तो आज मैंने बनाई थी दाल, तो मैंने दाल अच्छी तरह भिगो दी थी, वो नेक्स्ट आप व्लॉग में देख लेंगे। दाल मैंने बना ली थी। अच्छा जी, दाल सिंपल तरीके से मैंने बनाई थी, यहाँ कोई भी इतना मतलब ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, एक साथ ही सारा कुछ डाल देता। टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह डालकर थोड़ा सा चाइनीज साल्ट भी मैं डालती हूँ और उसको डालकर मैंने बस रख दिया था बॉयल होने के लिए। अच्छा, यहाँ चूल्हा मैंने साफ किया, पहले स्प्रे जो आप लोग से शेयर किया हुआ स्प्रे से किया। उसके बाद जी मैंने आज बच्चों के लिए बनाया था सागुदाना सारा बॉयल हो गया। बच्चों के साथ भाई मेरे साथ यही सब होता रहता है, मैं क्या करूँ, एक तरफ तवज्जो जाती है दूसरी तरफ की तवज्जो खत्म हो जाती है और प्रोग्राम बढ़ जाता है एज यूजुअल। यार मौसम बहुत प्यारा था, मैं कहा चले आप लोगों को यहाँ मौसम भी दिखाते जाए, मौसम के नज़ारे चेक करें। यार कितना प्यारा माशाल्लाह मौसम है। तो बस यहाँ पर मैंने कहा चलें जी ये स्टैंड भी चूल्हे के धो लेती हूँ। पहले मैंने अच्छी तरह जो है इसको जूने से मसल लिया था, मांझ लिया था। उसके बाद मैंने काले तेल को इसके ऊपर डाला और उसके बाद इसको मांझा, क्या ही चमक गए थे चूल्हा मतलब ये स्टैंड। और उसके बाद फिर मैंने चूल्हे पर रख दिया था ड्राई होने के बाद। ड्राई कर लो, उसके बाद आपने रखना है स्टैंड चूल्हे के ऊपर ताकि चूल्हा बहुत साफ सुथरा लगे। यार मेरा चूल्हा आए दिन खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, कुछ ना कुछ उबल जाता है। बच्चों के साथ रूटीन इसी तरह की जा रही है मेरी, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। छोटे बच्चे हैं मेरे और काम धाम मेरे लिए मजीद भरा पड़ा होता है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो कोई बात नहीं, यही कोई 5 से 6 साल मजीद अल्लाह ताला, इसके बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। लगता है अम्मी जान ऐसे ही कहती हैं अम्मी जान पता नहीं सही कहती है कि नहीं कहती, लेकिन अम्मी जान की सारी बातें सही होती हैं यार, क्योंकि एग्जैक्ट बोलती है और जो वो बोलती है ना वो सही होता है। यहाँ सारा रूम वगैरह मेरा नीट एंड क्लीन हो गया था। मैं कहा चले आप लोगों को ये भी दिखा दूँ, नीचे कारपेट्स बिछी हुई हैं। बस इस टाइम मैंने अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। अच्छा जी, मेरी सादा सी रूटीन आपको कैसी लगी? अगर कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह की हिफ्ज़-ए-मान, अल्लाह पाक सब बहन भाइयों को अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन सुमा आमीन, और अपने घरों में आबाद रखे, बच्चों के साथ हंसता बसता रखे, खुश रखे। ओके जी, अल्लाह की हिफ्ज़-ए-मान, अल्लाह पाक सबको अपने ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन।